नीतीश सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांग। ये जो पीछे डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, इनको जिम्मेदारी दिया गया हमारे डिपार्टमेंट एलोकेशन का। मुझे इनसे ये पूछना है, इनके पास किस चीज की कमी है? इनके पास ऑफिसर्स की कमी है, दिमाग की कमी है, टाइम की कमी है। हम लोग को बस सरकार से जवाब चाहिए कि ज्वाइनिंग कब देंगे। पेरेंट्स तो यही सोचेंगे 5 साल पहले इंजीनियरिंग करो, फिर 5 साल एक जॉब के लिए टाइम दो, उसके बाद का भी कोई सर्टेन डेट नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कब तक ज्वाइनिंग होगा। तो गर्ल्स के साथ तो ये प्रॉब्लम है कि अब उन्हें शायद ये लॉ करे कि हाँ इंजीनियरिंग करो, फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो। भी अरुणाचल प्रदेश में 3 दिन पहले एक दिन में सुबह एग्जाम लेके शाम तक रिजल्ट आ जाता है। ये होता है नियत। इनके पास इंसानियत मर गया है, इनके पास नियत की कमी है। नीतीश कुमार के नजर में बिहार में विकास यही है कि आप सिर्फ खाना खाकर बड़े हो रहे हैं, यही विकास है और कुछ है नहीं। भारी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। जुलाई में ही रिजल्ट्स आ गए थे और अभी तक किस कारण से पेंडिंग है वो समझ में नहीं आ रहा है। वैकेंसी क्लियर करने के बाद भी, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद भी अगर इनका प्रोसेस इतना डिले है तो 5 साल एक वैकेंसी, फिर तो टाइम भी नहीं बचता हमारे पास कि हम कोई फॉर्म भरे। बिहार में इंजीनियरिंग का बस यही हालत है, लोग रोड पे हैं इंजीनियरिंग करके। सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए। इंजीनियरिंग एक अच्छा एजुकेशन है। बिहार के इंजीनियर करे पुकार, हमारी नियुक्ति कर दो नीतीश कुमार। जी हाँ, आज इन्हीं मांगों को लेकर एक बार फिर से इंजीनियर के अभ्यर्थी हैं और अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। आए दिन पटना में जो है अभ्यर्थी स्टूडेंट युवा जो है वो सड़कों पर उतरते रहते हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन नीतीश सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती है। और देखिए नीतीश कुमार खुद एक इंजीनियर है, और लेकिन बिहार में इंजीनियरों की हालत क्या है वो आप इन तस्वीरों से साफ देख सकते हैं कि आज इन अभ्यर्थियों को, इन इंजीनियरों को आज सड़कों पर उतरना पड़ा है। कब होगी नौकरी हमारी, जब आ जाएगी रिटायरमेंट की बारी। लगातार ये सवाल जो है नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं कि माता पिता गाँव घर पूछे बार बार कब ज्वाइनिंग कराएगी नीतीश सरकार। देखिए नीतीश सरकार कब ज्वाइनिंग करवाएगी तो देना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इंजीनियर जो है अभ्यर्थी युवा जो है आए दिन पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करते रहते हैं, उससे बड़ा सवाल यही हो गया है कि जिस रोजगार का वादा करके नीतीश कुमार सत्ता में आई थी उस रोजगार का आखिरकार क्या हुआ। बातचीत करेंगे। मैम, क्या मुद्दा है, पूरा मामला क्या है? हम लोग का रिजल्ट जुलाई 15 को निकल गया था, उसके बाद से अभी तक हम लोग का डिपार्टमेंट एलोकेशन नहीं हुआ है। ये कब से मामला लटका हुआ है? जुलाई में ही रिजल्ट्स आ गए थे और अभी तक किस कारण से पेंडिंग है वो समझ में नहीं आ रहा है। जब भी डिपार्टमेंट में पूछने जाते हैं, द नोडल एजेंसी इज RCD, व्हेनेवर वी गो देयर एंड आस्क अबाउट इट, सो दे काइंड ऑफ डिले कि एक वीक में आ जाएगा, एक वीक में आ जाएगा। लास्ट टाइम व्हेन वी वेंट बोले थे अक्टूबर में आ जाएगा, अभी वैसा ही चल रहा है। रिजल्ट आ गया है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। विज्ञापन कब निकला था, एग्जाम कब हुआ था? वो 2017 में ही विज्ञापन निकला था। 17 में निकला था, मतलब 4 साल हो चुके हैं। 4 साल के बाद भी जो है ये पूरा विज्ञापन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। ये देखिए 4 साल हो चुके हैं और 4 साल से इनका मामला जो है लटका हुआ है। रिजल्ट आ गया है लेकिन रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है, ये लगातार जो है इंजीनियर सवाल पूछ रहे हैं। देखिए भारी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। युवाओं पर भारी पड़ती है बेरोजगारी की मार, परीक्षा की बाद भी करना पड़ता है इंतजार। कब तक हम बैठेंगे ऐसे ही लाचार, तो ज्वाइनिंग करवा दो नीतीश सरकार। लगातार ये मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? पुष्पा। 4 साल से जो है अभी विज्ञापन कंप्लीट नहीं हो पाया है। 5 साल हो गए, 5 साल हो गए और परीक्षा का परिणाम आए 5 महीना हो गया है। हम लोग को बस सरकार से जवाब चाहिए कि ज्वाइनिंग कब देंगे। हाँ, हम लोग कोई गुंडा मैवाली नहीं है, हम लोग SDO सब डिविजनल ऑफिसर हैं। यहाँ शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं कि हमको बस एक जवाब चाहिए और कुछ। नीतीश कुमार भी एक मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन बिहार में इंजीनियरों का हालत क्या है वो क्या आप देख रहे हैं? बिहार में इंजीनियरिंग का बस यही हालत है, लोग रोड पे हैं इंजीनियरिंग करके। सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए। इंजीनियरिंग एक अच्छा एजुकेशन है। नहीं, बातचीत आपने किया BPSC से कि आखिरकार मेरा जब रिजल्ट आ गया तो फिर BPSC रिकमेंडेशन भेज चुकी है RCD को। RCD जो है रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग का नोडल डिपार्टमेंट है। अब आगे का प्रोसीजर इन्हीं को करना है, तो हमको बस RCD के ACS से जवाब चाहिए कि वो कब हमारा अलॉटमेंट करेंगे, कब हमारा फर्दर ज्वाइनिंग होगा। बस BPSC का काम खत्म हो चुका है। BPSC का काम खत्म हो गया है, लेकिन आगे का जिनका काम है वो आगे का काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। BPSC का जो जिम्मा था उन्होंने आगे सौंप दिया है, लेकिन अब जो है मामला फिर लटक गया है। रिजल्ट आए हुए 5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ऐसे में अभी तक जो है इन लोगों की ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है। ये लोग लगातार नीतीश सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। जिस रोजगार का वादा करके नीतीश सरकार सत्ता में आई थी वही युवा जो है आए दिन सड़कों पर भटकते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो चैन की नींद सो रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम प्रिया हुआ। प्रिया जी,
5 महीने हो गए हैं रिजल्ट आए हुए, लेकिन ज्वाइनिंग का कोई आस लग रहा है कि हो जाएगा? ज्वाइनिंग तो दूर की बात, हमारी अलॉटमेंट भी नहीं हुई। ये जो पीछे डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, इनको जिम्मेदारी दिया गया हमारे डिपार्टमेंट एलोकेशन का। मुझे इनसे ये पूछना है, इनके पास किस चीज की कमी है? इनके पास ऑफिसर्स की कमी है, दिमाग की कमी है, टाइम की कमी है, किस चीज की कमी है? इनके पास एम्प्लॉयज की कमी है, इनके पास नियत की कमी है। अभी अरुणाचल प्रदेश में 3 दिन पहले एक दिन में सुबह एग्जाम लेके शाम तक रिजल्ट आ जाता है। ये होता है नियत। इनके पास इंसानियत मर गया है, इनके पास नियत की कमी है। अगर ये चाह जाए तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। जब अरुणाचल प्रदेश जैसी स्टेट एक दिन में एग्जाम लेके ज्वाइनिंग करा सकती है, तो ये क्यों नहीं करा सकते? ये 6ठा साल शुरू होने वाला है और इनको ये समझ अभी तक नहीं है कि क्या बीतती है स्टूडेंट पे। सारा प्रोसेस पॉसिबल है, इन्होंने सिंपल से सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट करके रख दिया है। बात ये है, जो सिंपल चीजें हैं उनको सिंपल रहने दें। हमारे दिसंबर के अंदर अलॉटमेंट ये जाने किस तरीके से करेंगे, हमारी दिसंबर के अंदर हमें ज्वाइनिंग चाहिए। लेकिन युवाओं के दर्द को आखिरकार नीतीश सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है मैम? क्योंकि आए दिन अभ्यर्थी जो हैं, युवा सड़कों पर उतरते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से उनको पीटा जाता है, लाठियां बरसाई जाती है उन पर, तो लगता है कि मांग मान ली जाएगी। आपको बात क्या है सर कि नीतीश कुमार के नजर में बिहार में विकास यही है कि आप सिर्फ खाना खाकर बड़े हो रहे हैं, यही विकास है और कुछ है नहीं। जैसे यहाँ पर रोड बनना, कोई भी तकनीकी विभाग में इसका विकास होना, इसका नीतीश कुमार से कोई मतलब नहीं है। जैसे जब ये रिजल्ट आने से पहले ये मामला कोर्ट में फंसा हुआ था। जब कोर्ट में फंसा हुआ था तो लोगों को था कि एक दिन बीतना ही बहुत भारी पड़ रहा था। अब रिजल्ट जब आ गया है तब भी ये 5 महीना तक के लिए इसको क्यों मतलब कि पेंडिंग में रखे हुए पता नहीं चलता। ज्वाइनिंग जो है दूसरे राज्य में 15 से 20 दिनों में करा जाता है। पिछले महीना अरुणाचल गवर्नमेंट का 22 तारीख को एक रिजल्ट आया, उसको 6 तारीख को जनवरी में ज्वाइनिंग है। हम लोग का ज्वाइनिंग किस लिए रोका जा रहा है, इसका कोई अता पता नहीं चल रहा। मैम, खुद नीतीश कुमार एक इंजीनियर है और जिस तरह से बिहार में इंजीनियरों की हालत हो गई है, लगता है कि इंजीनियरिंग करना पाप हो गया बिहार में। जी बिल्कुल। अगर हम लोग को एक वैकेंसी क्लियर करने के बाद भी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद भी अगर इनका प्रोसेस इतना डिले है, तो 5 साल एक वैकेंसी, फिर तो टाइम भी नहीं बचता हमारे पास कि हम कोई फॉर्म भरे और उसकी प्रिपरेशन करें। पता नहीं अब दोबारा से ये वैकेंसी कब आएगी, वो तो उनको ही पता होगा। और आने के बाद हमारा जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमारा जो टाइम है वो भी रहेगा या नहीं, वो भी नहीं पता। तो हमारे शायद नहीं हो पाएगा। ये उम्मीद है कि नहीं हो पाएगा। अब ये लग रहा है नीतीश कुमार उससे भरोसा उठ गया। हाँ, गवर्नमेंट से तो उठ ही गया है, लेकिन हम लोग फिर भी एक्सपेक्ट करें कि शायद इनको अब समझ आ जाए कि हमें चाहिए, हमारा डिमांड बस यही है कि आप ज्वाइनिंग दिला दो। ऐसा नहीं है कि हमने न्यू वैकेंसी की मांग करी है। आपने जो वैकेंसी निकाला था उसी को बस क्लियर करने की बात है हमें, कि आप क्लियर करो, हमें ज्वाइनिंग दो। और भी लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। अगर 64th 65th की देखी जाए नॉन टेक बीपीएससी की, तो आप तो उसके साथ मतलब उस वैकेंसी के साथ तो आपका बहुत सब कुछ सारा सिस्टम क्लियर है। फिर हमारी वैकेंसी के साथ इतना कॉम्प्लिकेशंस क्यों है? आपके पास टेक्निकल लोग होंगे, टेक्निकल फील्ड है ये, और टेक्निकल फील्ड में अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बहुत ही शर्म की बात है कि टेक्निकल लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही है। नॉन टेक के साथ आता तो समझ आता। आपको क्या पता ही नहीं है कि कैसे रिक्रूटमेंट देना, कैसे ज्वाइनिंग देना? आप पहले भी करा चुके हो एग्जाम, ऐसा तो नहीं है फर्स्ट टाइम है इंजीनियरिंग एग्जाम। पहली बात यह है कि बिहार में बेटियों को पढ़ाना बहुत बड़ी बात है, और आप पढ़ लिख कर इतना माता पिता ने आपको पढ़ाया। क्या लगता है कि माता पिता क्या बोलते होंगे कि 5 साल का वक्त बीत चुका है, बेटी नौकरी कब लगेगी, ये लगातार पूछते होंगे? किस तरह का घर में माहौल? ऐसा देखने के बाद तो मुझे, मेरे पेरेंट्स का तो नहीं, बाकियों के पेरेंट्स तो यही सोचेंगे 5 साल पहले इंजीनियरिंग करो, फिर 5 साल एक जॉब के लिए टाइम दो, उसके बाद का भी कोई सर्टेन डेट नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कब तक ज्वाइनिंग होगा। तो गर्ल्स के साथ तो ये प्रॉब्लम है कि अब उन्हें शायद ये लॉ करे कि हाँ इंजीनियरिंग करो, फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, इंजीनियरिंग करो, और अगर कॉलेज के साथ कैंपस हुआ तो ठीक है, वरना फिर ऐसे जॉब के लिए तो नहीं प्रिपरेशन करो। मुझे लगता है कि पेरेंट्स नहीं प्रेफर करेंगे, क्योंकि 5 साल का वक्त बीत चुका है, बहुत सारी लड़कियों का शादी हो गई होगी, तो कहीं ना कहीं माता पिता जो है आस जो लगाए बैठे हैं वो कहीं ना। हाँ जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि मेरे साथ के जितने भी लोग हैं सबका वो टाइम आ गया होगा कि उनको शादी करना, सेटल्ड होना है। ठीक है, ये हमारा आज का वैकेंसी नहीं है। उसी टाइम हम लोग 22 23 के थे, तो 27 28 बहुत लंबा टाइम होता है किसी भी गर्ल्स, किसी भी बॉयज़ के लिए सेटल होना। तो गवर्नमेंट को इतना समझना चाहिए कि अब हम लोग का जॉब अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब क्या 35 36 के बाद करेंगे? प्रशासन आ गई है मैम, प्रशासन जो है लगातार आप लोगों को यहाँ से हटा रही है। जी बिल्कुल, प्रशासन क्या करेगी? हम तो अपनी डिमांड रख रहे हैं, हम तो ऐसा कुछ कह नहीं रहे कि हमें कुछ न्यू चाहिए, न्यू वैकेंसी चाहिए। हम बस अपनी डिमांड रख रहे हैं कि हमने जो एग्जाम क्लियर किया है
आप आखिर क्यों डिले कर रहे हो? आप उसकी बताओ, मुझे पर्टिकुलर डेट बताओ कि कब आप दोगे। कोई डेट तो होना चाहिए आपके पास। क्या सिस्टम है, कैसे आपको अलॉटमेंट लेना है, कैसे ज्वाइनिंग देना है। इतने दिन हो गया, आपने अभी तक इस चीज को भी नहीं पता कर पाया कि क्या सिस्टम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर मतलब आप तो या तो काम नहीं करो या हमारी वैकेंसी की तरफ ध्यान ही नहीं है आपका। क्या नाम है मैम आपका? सौम्या। क्यों नीतीश सरकार जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बिहार के इंजीनियर करे पुकार, नियुक्ति दो नीतीश कुमार। जैसे नारे जो हैं लगातार इंजीनियर लगा रहे हैं और अपनी मांग को लेकर आज सड़कों पर उतरे हैं।